धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं, वैसे भी आज पूरे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार एक ही खबर आपको दिखाने बताने में लगे हैं। जैसे देश के अंदर वो तमाम खबरें खत्म हो गई हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में जाकर अपनी कतार में लगकर लाइन में लगकर अपने को कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। लेकिन वो तस्वीरें सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के एक स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, ना जी मैं तो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आरजेडी के एक विधायक कह रहे हैं कि भैया कुछ पता थोड़ी है कि प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, उन्होंने अपने लिए कोई और वैक्सीन बनवा रखी हो और हमारे लिए कोई और वैक्सीन बनवा रखी हो, तो हम तो पहले जाँच करेंगे तब लगवाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के नेता जो वेशभूषा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं कोरोना वैक्सीन लगाते हुए, वो क्या सवाल उठा रहे हैं। और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले में अपना रिएक्शन दे रहे हैं। पत्रकार के सवाल पूछने पर उन्होंने क्या मुद्दा उठाया है, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं पहले रिएक्शन के साथ जो हमारे पास हरियाणा से आ रहा है। अनिल विज यहाँ के गृह मंत्री भी हैं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इनके बॉल बचनों के बारे में कौन नहीं जानता। इनका बॉल बचन सबसे अच्छा यही मान लीजिए कि जो भी विपक्ष में है, जो विरोध कर रहा है, उसका समूल विनाश कर देना चाहिए, देश विरोधियों का खासकर, इन्होंने ट्वीट किया था। पर इसके अलावा भी अगर आप इनके बॉल बचनों पर नजर डालेंगे तो इन्होंने कहा कि जब से गांधी नोट पे छप गया है तब से नोट डी वैल्यू हो गया है। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री है, संविधान की शपथ लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहा है, फिर भी सीट पे बैठा हुआ। इसी को कहते हैं बहुमत की ताकत। खैर, तस्वीर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं। इन्होंने कहा है कि मैं बीमार हूं, इस कारण जो है अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लूंगा। जबकि होना क्या चाहिए था कि जैसे देश के प्रधानमंत्री ने लगाया वैसे इसको भी, या तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सबको इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। बता दें आपको, आज से कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। विधिवत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इस चरण का शुभारंभ कर दिया। लेकिन उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट को पढ़ना शुरू करिए। आम जनता के लिए कोरोना वैक्सीन शुरू होने जा रही है, यानी कि इन्होंने अपनी ये उद्घाटन करने से पहले ही ट्वीट किया। सबको जो है निसंकोच कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए, इन्होंने ये कहा है। मैं नहीं लगवा पाऊंगा क्योंकि, आगे लिखते हैं, मैं नहीं लगवा पाऊंगा क्योंकि कोविड होने के बाद से मेरी एंटीबॉडीज़ जो है वो 300 बनी हुई है, ये बता रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। बता रहे हैं कि भाई 300 एंटीबॉडीज़ बना हुआ है मेरे शरीर के अंदर, वो पहले ही ज़्यादा है। शायद मैंने जो ट्रायल वैक्सीन लगवाई थी ये उसका योगदान है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बता दें आपको, ये देश के पहले ऐसे स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने ट्रायल के दौरान कोरोना वैक्सीन लगवा ली और उसके बाद इनको कोरोना हो गया। याद होगा ना आपको, तो शायद ये डर रहे हो इस वक्त या ये सही बता रहे हो। जो भी कुछ है, एक रिएक्शन था इनका, वो मैंने आपके सामने रखा। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने बिहार से रख रहा हूँ। यहाँ पर आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने कहा पहले हम जांच करेंगे फिर कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। क्या पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम नीतीश कुमार ने अपने लिए अलग कोरोना वैक्सीन बनवा रखी और हमारे लिए अलग कोरोना वैक्सीन बनवा रखी हो। मनेर एक विधानसभा है, वहाँ से विधायक हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम शुमार किया जाता है, भाई वीरेंद्र उनको कहते हैं। उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा पहले हम जांच करेंगे फिर उसके बाद जाके देखेंगे टीका लगवाना है कि नहीं लगवाना है। इनका सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि पहले जितने भी विधान परिषद के सदस्य थे या विधानसभा के जो सदस्य थे, यानी कि जो एमएलसी थे, जो विधायक थे, उन सब को जो है विधान सभा के अंदर ही वैक्सीनेशन किया जाना था। लेकिन बाद में इस प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया, विधानसभा से हटाकर इस प्रोग्राम को अब जो है एक अस्पताल में ले जाया गया है और कहा गया है कि वहीं पे IGIMS अस्पताल ले जाया गया और कहा गया है कि वहीं पे सबको वैक्सीन लगेगी। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने खुद वैक्सीन लगवा के इसकी शुरुआत कर दी है। लेकिन आरजेडी के विधायक तो कह रहे भैया पहले हम तो जांच करेंगे, क्या पता इन्होंने अपने लिए कुछ अलग और हमारे लिए कुछ अलग बनवा रखी। और तीसरी तस्वीर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो आ रही है अधीर रंजन चौधरी से जुड़ी, यानी कि जो संसद के अंदर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के। बंगाल में चुनाव भी आपको पता ही है, तो उनका रिएक्शन
आना ज़रूरी था, वैसे भी नेता प्रतिपक्ष हैं, तब भी उनका रिएक्शन आना ज़रूरी था। तो उन्होंने टीका लगाने के दौरान प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें उभरी हैं उसको लेकर कुछ कहा है। सुनिए, टीका लगाने वाली जो नर्स है वो है पुडुचेरी की, पुडुचेरी में चुनाव है, आप ध्यान से सुनिएगा। टीका लगाने वाली जो नर्स है वो है पुडुचेरी की। इसके अलावा बगल में जो खड़ी है, पीछे जो खड़ी हुई है वो है केरल की, और गले में जो गमछा पड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के वो है असम का, यानी कि असमिया गमछा। और इसके अलावा जो वेशभूषा यानी कि कपड़े जो पहने हुए हैं वो बंगालियों जैसी वेशभूषा नज़र आ रही है। बस एक कमी रह गई थी, गीतांजलि हाथ में ले लेते तमाम पूरा हो जाता। बता दें आपको, देश के 5 राज्यों में चुनाव है, केरल में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, असम में और बंगाल में। तो भैया इनका कहना ये है, अधीर रंजन चौधरी का, कि आपने असम भी दिखा दिया गमछा डाल के, आपने इंजेक्शन लगवा के यानी कि वैक्सीन लगवा के पुडुचेरी का भी दिखा दिया आपने, केरल की जो नर्स है उसको पीछे खड़ा करवा के केरल का भी दिखा दिया, और आपने वेशभूषा बंगाल जैसी पहन ली। तो बचा कौन? तमिलनाडु, ये इन्होंने कहा। तो इनके इस हमले पर कांग्रेस भाजपा के जो नेता हैं वो आग बबूला हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों को कुछ आता नहीं है तो रुदाली करते हैं, रोते रहते हैं। गौरव भाटिया का इस तरीके का बयान आया है और इन्हें यही करना है। तो शाम को देखिएगा, हो सकता है जब ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो डिबेट भी इस पे हो चुके होंगे, लेकिन भोंपू मीडिया की दुकान आज इसी पे सजी हुई आपको दिखाई देगी या दिखाई दे चुकी होगी। अब चलता हूँ चौथी तस्वीर की तरफ। ये आ रही है असदुद्दीन ओवैसी जी जुड़ी हुई। जर्मन की सरकार ने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए और कहा है कि 18 साल से 64 साल की उम्र तक के लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन 64 पार के लोगों के लिए ये अच्छी नहीं है, फायदेमंद नहीं है। अगर जर्मनी की सरकार ऐसी बात कर रही है वैक्सीन को लेकर, तो हमारी सरकार को भी इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए और लगवानी पड़ेगी। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है, और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई वैक्सीन कोवैक्सीन हो, प्रधानमंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सीन लेना है। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है और जिसका इख्तियार उन्होंने यहाँ पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में, और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 इयर्स के लोगों के लिए अच्छा है। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि ज़रा इसका ये जो कन्फ्यूजन है, इस पर थोड़ा उसको, इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को, क्या वो सवाल उठा रहे हैं, जो भी उनके सवाल हैं, और इसके अलावा जो तमाम रिएक्शन था, कुछ चीज़ें हमने समेट के आपके सामने रखने की कोशिश करी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।